मेरे साथ स्क्रीन पर आप दो चेहरे देख रहे हैं, मोहित नागर और कुलदीप भाटी। ये वो दो चेहरे हैं जिन्होंने न्यूज चैनल के स्टूडियो में जाकर मौलाना साजिद रशीदी के गाल पर रसीद दिया। सीधे इनसे बात करते हैं। कुलदीप भाटी हैं, समाजवादी पार्टी योजन सभा के प्रदेश सचिव हैं, और मोहित नागर भी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी छात्र सभा गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष है। कुलदीप जी, सबसे पहले आपसे सवाल, सोच कर जी गए थे कि मौलाना साजिद रशीदी को मारना है, पहले से प्लानिंग थी, या वहां पर किसी बात पर गुस्सा आया था? हुआ क्या था उस दिन? आप बात किसकी कर रहे हैं? मौलाना कौन है मौलाना? जिन मौलाना ने डिंपल यादव को लेकर टिप्पणी की है। नहीं, वो मौलाना नहीं है। मौलाना की टिप्पणी कर ही नहीं सकते। मौलाना तो कभी कोई टिप्पणी किसी महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते। मौलाना नहीं, वो एक राशिद कह सकते हो, एक उसको बिल्कुल बेकार और नकारा आदमी कह सकते हो। मौलाना जैसे शब्द उसके लिए यूज ना करें कृपया। नहीं पहली तो बात तो ये। आप जब वहां पे न्यूज चैनल में गए थे, तो आप क्या न्यूज चैनल में आपको वहां उस डिबेट में पहले से गए थे, बुलाया गया था? क्या हुआ क्या था, कैसे आप वहां पहुंचे थे? नहीं, हम निजी चैनल के डिबेट पे गए थे। हम वहाँ शो के लिए गए थे। हमने देखा कि वो जो राशिद जो नाम का व्यक्ति था, वो वहां भी बैठ के वो महिलाओं से अभद्र के तरीका से वहां बात कर रहा था। हमने बार बार उससे प्रयासरत, हमने भी ये कहा कि ठीक है, अब इंसान से गलती हो जाती है, आपने गलती की है तो इस चीज की आप माफी मांग लीजिए। उस बंदे ने ये बोला कि मैं इस चीज की गलती नहीं मानूंगा, मेरी कोई गलती है ही नहीं, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। और जो स्टूडियो में बाकी महिला भी, उनसे भी अभद्र तरीका से बात कर रहा। अब मैं समाजवादी पार्टी से आता हूँ। हम्म। समाजवादी पार्टी मेरा परिवार है, मेरा घर है। अगर मेरी परिवार की महिलाओं के लिए अगर कोई इस तरीका से बोलेगा तो हम चुप कैसे बैठ जाएंगे? नहीं तो आप डिंपल यादव पर उन्होंने जो कहा उस पर नाराज थे, या महिलाओं पर जो कहा उस पर नाराज थे? देखो, डिम्पल यादव मेरे परिवार से हैं। डिम्पल यादव, मैं समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूँ। मैं भारत की हर वर्ग की महिला, किसी भी वर्ग की हो, किसी भी जाति धर्म की हो, मैं हर महिला की बात कर रहा हूँ। हर महिला को जो हर महिला के लिए जो ये भाषा का इस्तेमाल किया है, ये ये बोला है ना कि पर्सनली। ठीक है, वो मैं उस परिवार से आता हूँ। वो भाभी है हमारी, जो भारत की सबसे बड़ी पंचायत की जो सबसे बड़ी पंचायत की जो वो एक सदस्य है, उस महिला के लिए इस तरीका से अभद्र टिप्पणी की। मैं समाजवादी पार्टी से मैं चुप नहीं बैठता, इस चीज में मैं चुप नहीं बैठता। इसलिए उनसे बार बार मैंने ये कहा, ठीक है मौलाना जी, आपने गलती किया, आप इस चीज की माफी मांगिए। फिर दूसरा, उन्होंने गुर्जर शब्द बोला कि मैं जाति से गुर्जर आता हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो हमने फिर मौलाना जी से बोला जाके कि मौलाना जी, जैसे ही वहां मंच पे हम गए, मंच पे हमने कहा, मौलाना जी आपने गुर्जर शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा? मैं भी गुर्जर जाति से आता हूँ, और गुर्जर जाति महिलाओं के सम्मान के लिए अपना सर कटा सकते हैं, महिलाओं का कहीं भी अपमान नहीं सह सकते, और किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। आप गुर्जर नहीं हो सकते, ऐसे गुर्जर नहीं होते। उन्होंने कहा कि आप कैसे होते हैं गुर्जर? हमने बताया उन्हें कि गुर्जर कैसे होते हैं, ये हम आपको बताते हैं। हमने तभी उनको चार्टा दिया कि गुर्जर ऐसे होते हैं। मोहित नागर भी मेरे साथ जुड़े हैं। कुलदीप जी, मैं आऊंगा आपके पास। जी मोहित नागर मेरे साथ जुड़े हैं। मोहित नागर, जी हमको ये बताइए आप कि मौलाना साजिद जी रशीदी, जिन जो बड़ी सुर्खियों में है, बड़ी चर्चाओं में है, डिंपल यादव पर उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की, हर कोई उसकी निंदा कर रहा है। आप लोग गए, आपने वहां उनको झापड़ मार दिया, तो क्या था ये? पहले से आप मन बनाकर बैठे थे कि इनको मारना है? देखो, एक बात ये है, कोई इंसान है वो बदतमीजी कर रहा है और उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे पीछे लट लेके भग रहा है, मैं उसको देखूंगा थोड़ी, उसे वहीं रेल दूंगा। इस आदमी को लगातार 3 दिन हो गए थे इस अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, हमारी जो महिला सांसद मान्य डिम्पल जी है उनके ऊपर बोलते हुए, और ये कह रहा है कि मैंने तो ठीक कहा है। भाई ठीक तूने कहा क्या है पहले ये तो सोच ले। और जो तूने ठीक कहा है, या तो तू ठीक है, फिर इस देश के 100 करोड़ लोग ठीक है। अपनी जिद पे अड़ा रहा। इसी को लेकर हम एक निजी चैनल पर इसी को लेकर हम एक निजी चैनल के न्यूज चैनल पर गए, जहां एक प्रोग्राम था। हम वहां बैठे, हमारी मौलाना जी से बात हुई। उस डिबेट चैनल में भी मौलाना जी ने अनर्गल तरीके से, चाहे मान्य डिम्पल जी के लिए हो, चाहे अखिलेश यादव जी के लिए हो, और ये तक भी कहा है कि मैं FIR मतलब एक एप्लीकेशन लिख के लाया हूँ और अखिलेश जी और डिम्पल जी के लिए मतलब शिकायत दूंगा कि वो मेरे साथ ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ऐसे अभद्र आप बोल रहे हो, गंदी भाषा का आप प्रयोग कर रहे हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो कि मैं बोल भी नहीं सकता। जो व्यक्ति, जो इंसान, जो औरत एक सादगी का प्रतीक हो, एक अच्छाई का प्रतीक हो, उसे आज की औरतें आइडल मानती हो, उनको सोचकर आगे चलती हो, आप उनके ऊपर इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं।
जबकि हमारे सनातन में लगभग हर समाज का व्यक्ति साड़ी का प्रयोग करता है। तो आप किसी के लिए ऐसे कैसे कह सकते हैं जिस भाषा का आपने प्रयोग किया? उसी को लेकर वहां अपनी बात पड़े रहे। हमने कहा मौलाना जी, इस पे लेकर आप एक सॉरी बोल दीजिए, आपसे जो गलती हुई लोग आपको माफ कर देंगे। कौन होता है हमसे सॉरी बुलवाने वाला? कौन होता है हमको रोकने वाला? हम तो अपनी बात पे ऐसे ही थे, ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे। उसी को लेकर हमारी उनसे कहा सुनी हुई, जिसमें हमने उनकी नहीं तो रुलाई पिटाई कर दी। तो मोहित झापड़ मारने की क्या जरूरत थी? पुलिस में शिकायत दीजिए ना। अगर कोई बयान है तो पुलिस में शिकायत दीजिए, कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं थी ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल भैया, वो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक इंसान की 99 गलती माफ हो जाए, आप जब तक माफ करते रहिए। 3 दिन से इस इंसान ने इतनी बार इस अभद्र भाषा का प्रयोग करा, इतनी बार ये उल्टा बोला कि कहां तक बर्दाश्त किया जाए। इसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं, हमने कल भी डीसीपी ऑफिस जाकर शिकायत इस मौलाना के खिलाफ दी है। हमने परसों भी सूरजपुर थाने में जाकर इसके खिलाफ शिकायत दी है, लेकिन हमारी उस शिकायत का कोई भी प्रतीकात्मक उत्तर नहीं मिला। जिसको लेकर इसने फिर स्टूडियो में वहां भी अभद्र भाषा का जिस प्रयोग को कर रहा था, उसको लेकर हम आक्रोशित हुए। पहले से हमारा कोई प्लान नहीं था, हम चाहते थे कि ये माफी मांग ले। जो समाज में रोष है, जो हर लोग के मन में रोष है कि एक आदमी जो मौलाना के भेष में, धर्मगुरु के भेष में इस भाषा का प्रयोग कर रहा है, जो जिस इंसान को लोगों को सीख देनी चाहिए, जिस इंसान को लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए कि जो धर्मगुरुओं जब के आप काम होते हैं, फिर भी लोगों इस ने उनको भाषा का झापड़ प्रयोग मारा, करते हैं। जब आप लोगों ने उनको झापड़ मारा, मैं कुलदीप भाटी जी मेरे साथ हैं, जब आपने झापड़ मारा तो उसके बाद क्या प्रतिक्रिया थी मौलाना की? आपकी कोई बातचीत हुई इस पूरे कांड के बाद? वो वहां से हाँ, क्या बात हुआ हुई उसके बाद? जिसको लेकर हम उनके पास सबसे पहले मैं गया था। मौलाना जी, जो आप बात कह रहे हैं कि आपके साथ, मौलाना जी ने कहा मेरे साथ 90 करोड़ लोग हैं। मौलाना जी, 90 करोड़ लोग आपके साथ नहीं है, 90 करोड़ लोग आपके खिलाफ है। और 90 करोड़ लोगों ने अगर ये ठान लिया कि मौलाना जी गलत है, तो आप गलत हो। आप अकेले इंसान थोड़ी जब से हो। झापड़ अरे आप मैं लोगों ने कैसे गलत मारा, हो सकता हूँ? मैं जब तो सही हूँ। जब जो मैंने झापड़ कहा मैं अपनी उसी बात पे हूँ। वो मोहित उसी सवाल सुन बात लीजिए। को लेकर हम ये आरी कहा सुनी हुई, जिसमें हमारी उनके झगड़प हो गई। ठीक है कुलदीप, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब आप लोगों ने झापड़ मारा, जब वहां पर ये विवाद हुआ, तो क्या उसके बाद मौलाना ने आपसे कोई बातचीत की वहां पर? उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि लोग तो वहां हटाने में लग गए होंगे, अफरा तफरी होगी। आप म्यूट हैं, आप अपना मौलाना माइक ऑन। वो मौलाना नहीं है। आप तो मौलाना किसी महिला के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी कर सकते हो? आप बार बार मौलाना मौलाना, वो अरे उतनी देर से आप मौलाना मौलाना जी बोल रहे हैं, मैं तो मौलाना साजिद रशीदी बोलूंगा ना, इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष है। मैं तो वो नाम ले रहा हूँ, आप लोग मौलाना जी कर रहे हैं। वो जो राशिद जी है, वो राशिद जो है, वो राशिद बदतमीज किस्म का आदमी। जब हमने उससे बात की, जब हमने उसको चांटा मारा, उसके बाद वो हमारे पास नहीं रुका। वहां जो उसमें न्यूज चैनल में जो भी लोग थे, उन्होंने हमें भी अलग किया, उनको भी अलग किया। हम तो कोशिश करते, हम फिर भी उसको रेलते। अगर वहां लोग नहीं होते तो हम उसको और देते, हम उससे सिखा देते कि किस तरीका से एक औरत के साथ की जाती है। उसके बाद पार्टी की तरफ से क्या कोई फोन, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई फोन आया आप लोगों को इस घटना के बाद, जब आपने उनको पीटा? समाजवादी पार्टी की तरफ से हमें उसके बाद हमारा जो फोन भी नहीं मिल रहे थे, उसके बाद हम पार्टी शीर्ष नेतृत्व से हमारी बात हुई है, वो हमारा पर्सनल मामला है। नहीं, शीर्ष नेतृत्व में किसी से तो आपकी बात हुई होगी, प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई होगी, कुछ तो उन्होंने कहा होगा सही हुआ गलत हुआ। वो हमारा पर्सनल मामला, हमने अपने विवेक से किया, जो कर लिया ठीक कर दिया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे, विवेक की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों ने जब झापड़ मारा तो अब आगे क्या? आप तो अब आगे इसमें क्या? अगर मौलाना इस तरीके से फिर बयान देंगे तो? मौलाना अगर इस तरीके से बयान देंगे तो फिर रेल दिया जाएगा, फिर रेल दिया आपको जाएगा। नहीं, आप पार्टी में किसी ने तो आपसे कुछ कहा होगा कि आप लोगों ने जो किया है सही किया, किसी ने पीठ थपथपाई होगी, किसी ने कहा होगा गलत किया है, नहीं करना चाहिए, कुछ तो हुआ होगा। भारत की आधी आबादी इस चीज से खुश है। भारत के बाकी 140 करोड़ लोगों के अंदर रोष था इस राशिद के लिए, इस क्रूर व्यक्ति के लिए, जो इसने ये क्रूरता, समझो ये क्रूरता पने का काम किया है कि जो इस तरीका से अभद्र टिप्पणी की है। ये भारत की सभी वर्ग की महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी की है, सभी लोग इससे खुश है। चलिए वो ठीक है, किसी बहुत भी बहुत धर्म का है, सभी धर्मों के लोग जो खुश है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप भाटी और मोहित नागर, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।